नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर के द्वारा। चलो आज हम दोबारा आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। सबसे पहली बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिक्स की कौन सी ब्रांच से लिया गया है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज लिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। किससे लिया गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, विद्युत स्थिति से लिया गया है। चलो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की कौन सी ब्रांच होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की कौन सी ब्रांच होती है जिसमें चार्ज का क्या किया जाता है? स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? चार्ज की स्टडी की जाती है ना। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज की। चलो, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? सबसे पहले किसने बताया था? क्या स्टेटमेंट दिया था? इसकी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? सबसे पहली बात है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में किसने बताया था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। एक दार्शनिक थे, थेल्स। क्या थे? थेल्स थे। कौन से थे? थेल्स। इन्होंने क्या किया था? बचपन में हमने सभी ने एक प्रयोग किया था, एक स्केल लिया था और कागज के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के हमने क्या कर दिया था जमीन पे, और स्केल को हमने रबिंग की थी। ऐसे सिर पे रबिंग की थी ना, ऐसे। और फिर देखा था कि कांच के टुकड़े हैं, वो कागज के टुकड़े हैं जो क्या हो रहे थे? अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित होकर किस पे चिपक गए? स्केल के ऊपर चिपक गए थे। देखा था ना। तो थेल्स ने भी क्या किया था, एक एम्बर पदार्थ होता है उसको क्या किया था, बिल्ली की खाल या फिर रेशम की खाल से क्या किया था? ऐसे रबिंग किया था। क्या किया था भाई? रबिंग किया था। ऐसे क्या किया था? रबिंग किया था। रबिंग करने पर क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, घर्षण होता है। रबिंग करने पर क्या हो जाता है? फ्रैक्शन हो जाता है, घर्षण होता है। और घर्षण के कारण क्या होता है? इसमें फ्रैक्शन के कारण क्या होता है? चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं, चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब हमें पता है भाई, हमारे चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? तो टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कितने टाइप के होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर हम फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास दो चार्ज है, हमने माना कि ये जो रेड कलर का है वो पॉजिटिव है और ये ब्लू कलर का है जो नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इन दोनों पॉजिटिव को और नेगेटिव को पास लाएंगे तो इनमें अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है। अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव को पास में लाएंगे तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। चलो भाई देखो भाई, अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। चलो भाई, जब हमारे सेम चार्ज रिपल कंडीशन शो कर रहे हैं, सेम चार्ज से मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव की कंडीशन हो या क्या हो? नेगेटिव नेगेटिव की कंडीशन हो। हमने दूसरा एग्जांपल क्या लिया? हमने दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को क्या किया? एक साथ लेके आए। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करके लाए? हम एक साथ लेके आए। जब इन दोनों चार्जों को हमने पास पास लाए तो इन दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को धक्का मारा, रिपल किया। धक्का मारा, रिपल किया, यानी कि इन दोनों में भी क्या होगा? रिपल होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन होगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव में भी क्या होता है? रिपल्शन होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव में भी क्या होता है? रिपल्शन होता है। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं हम? कि सेम चार्ज क्या होंगे? समान चार्ज क्या होंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। समान चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। यानी कि ये क्या लिख रखा है? समान चार्ज रिपल वन टू अदर। एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे मेरे भाई? अट्रैक्ट करेंगे। ये देखो भाई, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बात करते हैं, जो हमारे चार्ज के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है ना, कंजर्वेशन वाली प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? कंजर्वेशन वाली प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमने एक कंजर्वेशन, चार्ज ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा है पिछले वीडियो में। आप देखना, पिछला वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डला हुआ है, वहां से आप इसको वापस देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जब देख जाओगे तो हमारे चार्ज कंजर्वेशन का शायद सेकंड जो लेक्चर है वो चार्ज कंजर्वेशन का ही है। चलो हम वापस रिपीट कर देते हैं। यह हमारे पास है चार्ज कंजर्वेशन। क्या है? चार्ज कंजर्वेशन। तो चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है? जो कंजर्वेशन वर्ड का अर्थ होता है ना, वो क्या होता है? ना तो चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है,
यानी ना तो चार्ज को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही चार्ज को नष्ट किया जा सकता है। जब हम उत्पन्न नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो भाई, ये हमने क्या लिया? एक गिलास की छड़ ली। क्या ली? एक गिलास की छड़ ली। ये हो गई गिलास स्टिक। क्या हो गई? ग्लास स्टिक। दूसरी छड़ हमने क्या ली? ये सिल्क ले लिया हमने। क्या ले लिया? सिल्क की प्लेट ले लिया, सिल्क की स्टिक ले ली। हम दोनों ने इन दोनों में क्या करवाई? रबिंग करवाई। क्या करवाई? रबिंग करवाई। चलो हमने चार्ज इसको नहीं दिया, हमने ओनली क्या लिया? एक गिलास का कांच की छड़ ले ली और एक सिल्क की छड़ ले ली। ये मान लिया हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कांच की छड़ है और ये क्या है? रेशम की छड़ है, सिल्क की छड़ है, या फिर रेशम मान लो, सिल्क मान लो। हम इनने इन दोनों में रबिंग करवाई। क्या करवाई? रबिंग करवाई। रबिंग करवाने से हमारे पास क्या हो गया? फ्रिक्शन हो गया। क्या हो गया? फ्रिक्शन मतलब घर्षण बल उत्पन्न हो गया। जब घर्षण बल उत्पन्न हुआ तो हमारे गिलास पर तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, और सिल्क पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। गिलास पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सिल्क पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इन दोनों में आ गए, तो हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज कैसे उत्पन्न हुए? पहले गिलास के अंदर कुछ चार्ज थे, गिलास की छड़ में कुछ चार्ज था, और कुछ चार्ज किसमें था? हमारे सिल्क की छड़ में था। हमने इन दोनों में क्या करवाई? रबिंग करवाई। रबिंग करवाने से फ्रिक्शन फोर्स हुआ, फ्रिक्शन हुआ तो इनके कारण इन चार्जों का क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यानी कि इसके चार्ज इसमें आ गए, इसके चार्ज इसमें आ गए। अब सिल्क के अंदर हमारे नेगेटिव चार्ज आ गए, और ग्लास की छड़ के अंदर कैसे चार्ज आ गए? पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो हम देखेंगे स्टार्टिंग से भी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन सी ब्रांच है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके कारण, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज की हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक चार्ज अब आता है हमारे पास। क्या आता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? विद्युत आवेश। क्या है? विद्युत आवेश। सबसे पहले किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। क्या बताया था? एक एम्बर पदार्थ लिया था और एक रेशम की छड़ ली थी। एम्बर पदार्थ और रेशम की छड़ को आपस में क्या करवाया? रबिंग करवाया। रबिंग करवाने से क्या हुआ? फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ। फ्रिक्शन के कारण हमारे चार्ज क्या हुए? एक दूसरे से क्या हुए? ट्रांसफर हो गए, और हमारे पास दो चार्ज निकल के आए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कितने चार्ज निकल के आगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहला चार्ज कौन सा हो गया? पॉजिटिव हो गया, और सेकंड चार्ज कौन सा हो गया? नेगेटिव हो गया। यानी कि सीधी सी बात क्या है कि हमारे पास टू टाइप्स के चार्ज होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं? टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज की? सेम चार्ज आर रिपल। सेम चार्ज आर रिपल। सेम चार्ज आर रिपल। पॉजिटिव क्या होते हैं? सेम चार्ज आर रिपल होते हैं। यानी कि समान जो आवेश होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति पाई जाती है। कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है? प्रतिकर्षण की। यानी कि ये मान लो अपोजिट है, ये अपोजिट है, अपोजिट कलर दिख रहा है ना, यानी कि इन दोनों चार्जों को अगर मैं साथ में लेके आऊंगा ना, तो इन दोनों चार्जों में आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। अगर मैंने अपोजिट, ये वापस यहाँ देखते हैं, अगर इन दोनों नेगेटिव नेगेटिव को हम देखते हैं तो हमारा रिपल्शन होता है। इसको बोलते हैं हम प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? ये चार्ज एक दूसरे को धक्का मारते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं। एक दूसरे को धक्का मारेंगे, जब एक दूसरे को धक्का ही मारे तो पास पास कैसे आएंगे? नहीं आ पाएंगे ना। यानी कि अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इन दोनों में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। किसकी प्रॉपर्टीज पाई जाती है? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। यानी कि हमारा चार्ज कैसे प्रोड्यूस होगा? जब हम रबिंग करवाएंगे। अगर मान लो ये चार्ज ऐसे की ऐसे रखा, ये कोई पार्टिकल है या फिर ये कोई छड़ है, स्टिक है, ऐसे की ऐसे रखिए, हम इसमें चार्ज को मेजर नहीं कर सकते। चार्ज को मेजर नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? इसके पास एक दूसरी छड़ लेके आएंगे और उन दोनों छड़ों को क्या करवाएंगे? रबिंग करवाएंगे। उन दोनों छड़ों को क्या करवाएंगे? रबिंग करवाएंगे। रबिंग करवाने के कारण क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स के कारण इनके चार्ज होंगे ना, जो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या है? कि चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। यानी कि इस प्लेट के अंदर भी चार्ज है और इस प्लेट के अंदर भी चार्ज है, एक दूसरे के अंदर ही तो ट्रांसफर हो रहे हैं। यानी कि क्या हुआ? कंजर्व है पूरे के पूरे चार्ज। अब आता है हमारा एक वर्ड, चार्ज इज क्वांटाइजेशन।
या फिर क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो भाई क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? क्वांटीकरण। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? क्वांटीकरण होता है। क्वांटीकरण का मतलब समझेंगे, यानी कि जब हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। तो क्वांटाइजेशन का या फिर क्वांटाइज का मतलब क्या है? क्वांटाइज का मतलब क्या होगा कि जो हमारा चार्ज दूसरे में जाएगा ना, वो प्रॉपर फॉर्म में जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्म में जाएगा, ना कि इस फॉर्म में जाएगा। कभी आपने ऐसा सुना है कि 2.5 चार्ज हमने किसको दे दिया? दूसरे उसको दे दिया। या फिर ऐसे सुना है 3.2, 5.2, कुछ ऐसे। इस तरीके से हमारे चार्ज का क्वांटाइजेशन नहीं होता है। यानी कि चार्ज का जो प्रोपोगेशन होगा, चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी भी पार्टिकल में, तो चार्ज की जो प्रॉपर फॉर्म में जाएगा, कभी भी पॉइंट में नहीं जाएगा, कभी भी भिन्न के रूप में नहीं जाएगा। या फिर 3/2 रख दिया, 5/2 रख दिया, 7/2 रख दिया। इस तरीके से हमारे चार्ज का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। किस फॉर्म में होगा? टोटल पूरी फॉर्म में। तो हमारे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 कूलम। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? इतनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 कूलम। यानी कि हमारे चार्ज का जो क्वांटाइजेशन होगा ना, वो प्रॉपर फॉर्म में जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 150 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कभी भी इस फॉर्म में नहीं जाएगा कि 5.5 इलेक्ट्रॉन का हमने क्या कर दिया? क्वांटाइजेशन कर दिया। 5.5 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? क्वांटाइजेशन कर दिया। क्वांटाइजेशन किसका होता है? क्वांटाज का होता है। किसका होता है? क्वांटाज का होता है। क्वांटाज का क्वांटाइजेशन किसकी फॉर्म में होता है? पैकेटो की फॉर्म में होता है। और पैकेटो की फॉर्म में क्या होगा कि ये पूरे के पूरे प्रॉपर जाते हैं। ये पूरे के पूरे क्या जाएंगे? प्रॉपर जाएंगे, ना कि कैसे जाएंगे? ऐसे ना तो पॉइंट में जाएंगे और ना ही फ्रैक्शन की फॉर्म में जाएंगे। ना तो पॉइंट में जाएंगे, ना ही फ्रैक्शन की, प्रॉपर प्रोपोगेट होंगे। इसी को हम बोलते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन। चलो एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं इन चीजों को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई? हमने क्या करवाया? दो छड़ों को आपस में क्या करवाई? रबिंग करवाई। रबिंग करवाने से इन दोनों के चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफर हो गए। एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हमारे पास कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं? तो हमारे पास 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। ऑलवेज कितने टाइप्स के चार्ज रहेंगे? 2 टाइप्स के चार्ज रहेंगे। तीसरा कोई चार्ज नहीं होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। इसके अलावा कोई चार्ज होता ही नहीं है। चलो दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज की क्या है? जब हमने सेम चार्जेस को आपस में रिएक्शन करवाई, सेम चार्जेस को हम आपस में पास लाए, तो इनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण फोर्स लगता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। अपोजिट चार्ज को हम पास लाए तो एक दूसरे के पास आते हैं। कैसे आ जाते हैं? एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जैसे लड़का लड़के से दोस्ती करने में हिचकिचाता है ना, लेकिन लड़की से दोस्ती करो, ओ हो, ये तो आप समझ ही गए होंगे। आगे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है। चलो इधर आ जाओ वापस चार्ज पे, कि सेम चार्ज में रिपल्शन होता है, अपोजिट चार्ज में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। कंजर्वेशन क्या रहेगा कि चार्ज ऑलवेज कंजर्व ही रहता है। ना तो चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन क्या होगा कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्वांटीकरण होगा, क्वांटाइजेशन होगा, वो प्रॉपर फॉर्म में होगा। किसमें होगा? प्रॉपर फॉर्म में होगा, ना कि कभी ऐसे होगा 5.5 इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर 3/2 इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑलवेज किस फॉर्म में होगा? प्रॉपर फॉर्म में होगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। कभी भी पॉइंट में और फ्रैक्शन में हमारे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आया होगा। आगे के टॉपिकों की बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा। धन्यवाद।